हेलो। आज हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप पर। टी20 वर्ल्ड कप में पहले तो बात हो रहा था कि पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान पर बात होते होते बांग्लादेश को पता नहीं क्या सनक सवार हुआ कि बांग्लादेश का ऑफिशियल जो क्रिकेट ऑफिशियल है वो बोले कि अगर इंडिया में मैच कराया गया तो हम नहीं खेलेंगे, लेकिन श्रीलंका में कराया जाए। तो भाई इंडिया तो पाकिस्तान को टॉलरेट कैसे भी करके कर लेता है, लेकिन बांग्लादेश को कैसे टॉलरेट कर सकता है? क्योंकि अगर आज बांग्लादेश को टॉलरेट कर लिया तो कल नेपाल बोलेगा कि भाई हम भी नहीं करेंगे। क्योंकि नेपाल के साथ भी इंडिया का बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है। काला पानी वाला इशू आपको याद ही होगा, जो कि ओपी शर्मा ओली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खड़ा किया था। काला पानी वाला जो एरिया था वो तो नेपाल ने अपने मैप में भी इंक्लूड कर लिया। तो वो बांग्लादेश से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू अगर आज के डेट में मैं आपको बताऊं तो इंडिया का नेपाल के साथ है। तो नेपाल भी कल के डेट में बोल सकते हैं, इसलिए मे भी शायद इंडियन ऑफिशियल ने सोचा होगा कि बांग्लादेश को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश को बोला कि इंडिया में खेलना है तो खेलो, अदरवाइज अब बाहर जाइए। और लास्ट में बलि का बकरा बन गया पाकिस्तान के चढ़ाने पर। पाकिस्तान ने बोला कि भाई चने के झाड़ पर चढ़ जाओ, चढ़ गया बांग्लादेश और लास्ट में उसको कुछ हाथ नहीं लगा और इस वर्ल्ड कप से वो सिंपली बाहर हो गया। और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंस कर दिया। लेकिन पूरी तरीक़े से अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड इंडियन ऑफिशियल्स का भी है। क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे, कोई भी ओडीआई टी20 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। बट हाँ, जो आईसीसी टूर्नामेंट है जस्ट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप या ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें हम खेलेंगे। उसमें हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे पाकिस्तान को। तो क्यों भाई, अगर आपको सचमुच में दुश्मनी है पाकिस्तान से, आपको लगता है कि वहाँ के क्रिकेटर्स अगर टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, तो आप बोलिए कि ठीक है हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं नहीं हम सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगे बट हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। बट यहाँ पर इंडिया की क्लेवरनेस को देखिए। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मतलब कैसे ये लोग ऑफिशियल्स हैं या ये गवर्नमेंट है। इंडिया की डोमिनेंस सिर्फ क्रिकेट में है तो हम क्रिकेट में बायलैटरली नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया की डोमिनेंस और कोई स्पोर्ट्स में नहीं है। जस्ट लाइक हॉकी में, चेस में, कबड्डी में, उसमें तो हम पाकिस्तान के साथ हमेशा खेलते हैं। वो चाहे कोई भी हो, अजलान शाह ट्रॉफी उसमें हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मतलब सिर्फ क्रिकेट के लिए ही हम अपना डोमिनेंस दिखाएंगे? यार अगर सचमुच में पाकिस्तान को बॉयकॉट करना है तो बी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और बी लाइक वेस्ट। वेस्ट ने जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्ट ने बोला कि देखो हम रशिया के साथ कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो चेस हो, कुछ भी नहीं। इवन ओलंपिक में भी नहीं। ओलंपिक से रशिया को बाहर कर दिया गया है। 2020 का ओलंपिक्स भी रशिया नहीं खेल पाया था अपने झंडे के तहत, मतलब नेशनल फ्लैग के तहत। वहाँ के जो प्लेयर्स थे वो न्यूट्रल झंडा के तहत खेले थे। 2024 का भी ओलंपिक हुआ था, वो भी रशिया नहीं खेला था। एंड 2000 अगर मैं आपको बताऊं, अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक आने वाला है उसमें भी रशियन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, ऐसा ही लोगों का मानना है। तो ये क्या है, मतलब अगर आपको वेस्ट ने बोला कि अगर हम रशिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, वो चाहे बायलैटरली हो या ओलंपिक में हो या कोई भी टूर्नामेंट का हो, इवन फुटबॉल में भी फीफा वर्ल्ड कप भी रशिया ने पिछले वर्ल्ड कप में नहीं खेला था अपने झंडा के तहत। तो आप ये कैसे मतलब पाकिस्तान को बोल दे रहे हो कि सिर्फ क्रिकेट में हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, वो भी हम आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे, बाकी बायलैटरली मैच नहीं खेलेंगे, बट हम आपको डिस्कार्ड करते हैं, हम आपको अवॉइड करते हैं, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे? ये क्या है? मतलब अगर नहीं खेलना है तो कोई भी गेम मत खेलो भाई, कोई भी स्पोर्ट्स मत खेलो, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों। और अगर अपना दबदबा दिखाना है तो लाओ न्यू टीम्स को, लाओ न्यू ये को के साथ खेलो, न्यू स्पोर्ट्स में जाओ। सिर्फ क्रिकेट में ही सारा डोमिनेंस दिखाना है। यार यूएसए जो है वो सारे स्पोर्ट्स में नंबर 1 नहीं है, लेकिन उसने बोला कि नहीं खेलना है रशिया के साथ मुझे मैच। इंग्लैंड ने बोला नहीं खेलना है, जर्मनी ने बोला नहीं खेलना है, पूरा वेस्ट फ्रांस बोला, स्पेन बोला, पोर्टुगल बोला कि नहीं खेलना है, तो नहीं खेलना है। सिंपली वो बॉयकॉट किए मैच को रशिया के साथ खेलने के लिए। बोले कि रशियन प्लेयर्स आप खेलना चाहते हैं आप खेलो, न्यूट्रल झंडा के तहत खेलो, बट आप अपने नेशनल फ्लैग के तहत नहीं खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स का आप डबल स्टैंडर्ड देखो कि आप
आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन आप बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ये क्या नाटक है भाई। अगर प्लेयर्स जो है अगर टेस्ट सिंपैथाइजर है तो आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हो सकता है टेस्ट सिंपैथाइजर, वो बायलैटरली में ही सिर्फ होगा। और क्या आप साबित करना चाहते हो कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्पोर्ट्स के द्वारा चलाना चाहते हो कि वो एक प्लेयर था जो जिसको केकेआर ने खरीदा था, आप उसके लिए पूरे बांग्लादेश की टीम को बेइज्जत करने पर उतारू हो गए। मतलब एक तो स्पोर्ट्स में मल्टीपल गेम्स होता है, अगर आप ओलंपिक को ले तो शायद 28 होता है, 28। तो अब 28 में से सिर्फ T20 जो है फॉर्मेट जो है क्रिकेट का वहीं ओलंपिक में इंक्लूड किया गया जो नेक्स्ट यूएस में होने वाला है। तो सिर्फ उसी में आप डोमिनेंट हैं और सिर्फ उसी का ही सारा नियम कानून आईसीसी फलाना ढीमका बीसीसीआई सब चीज़ उसी में होता है। बाकी चीज़ को देखा जाए जैसे कबड्डी हुआ, कबड्डी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हॉकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ तक कि फुटबॉल साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप होता है उसमें तो आप पाकिस्तान के साथ आराम से खेल लेते हैं। इवन आप बांग्लादेश के साथ खेलते हैं उसमें तो कभी कभी तो अफगानिस्तान और भूटान भी आपको हरा देता है, उसमें कोई चूँ चाय नहीं होता है। सिर्फ क्रिकेट को लेकर के आपका मतलब क्या है कि कुछ भी कि आईसीसी हम चलाते हैं, बीसीसीआई हम हैं, सबसे रिचेस्ट हैं, लेकिन अगर फुटबॉल से कंपेयर किया जाए तो यार आप 110वें नंबर पर आते हो। अगर बोला जाए तो 100 से लेकर के 110th के बीच में आपका रैंकिंग है। आपसे आगे तो इराक है, सीरिया है, जो कि वहाँ पर एक्चुअली में टेररिस्ट वो स्पॉन्सर्ड कंट्रीज़ है। पिछले अगर 10-15 सालों का रिकॉर्ड उनका देखें तो आईसिस वहीं का था। तो वो लोग आगे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में, तो आप सिर्फ एक स्पोर्ट्स में आगे हैं और आपके जो नेबर्स खेलना चाहते हैं आप उनको टेररिस्ट करार दे दिए जा रहे हो। और जो टेररिस्ट हैं, जो जैसे कि मैं बताऊं जो एक्चुअल टेररिस्ट था आप उसे टेररिस्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि सीरिया का प्रेसिडेंट अभी बना है, क्या नाम है, अहमद अल सरा, जिसको अहमद अल जमाली भी बोला जाता है, वो आदमी एक्चुअल में टेररिस्ट था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके विषय में एक भी प्रेस रिलीज स्टेटमेंट नहीं किया क्योंकि उसे सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का बैकिंग था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बोला कि यार ये टेररिस्ट सिंपैथाइजर तो छोड़िए, वो खुद टेररिस्ट था, ब्रांच था, अलकायदा का वो हेड था वो आदमी सीरिया में, अलकायदा का, और उसके आगे जाकर के आईसिस का वो हेड था। उसने बशर अल असद को हटा करके 2024 में सीरिया की सत्ता को अपने हाथ में लिया और फिर से वहाँ का वो प्रेसिडेंट बन गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला। तो एक्चुअल में टेररिस्ट तो वो है ना, उसके बारे में आपने कोई भी प्रेस रिलीज नहीं किया। और जो लोग को आपको सिर्फ डाउट है कि वो लोग हो सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, ये क्या मतलब डबल स्टैंडर्ड। जो टेररिस्ट आप उसको टेररिस्ट बोलने से हिचक रहे हो। और जो लोग पर डाउट है, सिर्फ डाउट कि इन लोगों ने लश्कर तोयबा या हिजबुल के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला, भाई वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। वो जैसे कि आपके जो प्लेयर हैं वो अपनी नेशनल पॉलिसी के तहत चलते हैं, सेम वैसे वो लोग भी अपनी नेशनल पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। वो लोग हाफिज सईद को शायद अपना हीरो मानते हैं, वो जकीउर रहमान लखवी को अपना हीरो मानते हैं, तो मानने दीजिए ना, आप उनको ग्राउंड में हराइए। बट यहाँ पर सिर्फ ये बोलकर कि वो टेररिस्ट सिंपैथाइजर हम नहीं खेलेंगे, आप जाओ अहमद अल जुलानी को, अहमद अल सरा को एक बोलो कि वो तुम टेररिस्ट हो, एक एमईए से एक प्रेस रिलीज इशू करवाओ। बिल्कुल नहीं हुआ है इंडिया में। सिर्फ जितने भी वीक कंट्रीज हैं इंडिया से, आप सिर्फ उन्हीं पर जोर लगाते हो, और जो थोड़े से पावरफुल कंट्री हैं या फिर से आप बोल सकते हो कि कमजोर ही हैं, सीरिया बहुत कमजोर कंट्री है लेकिन उनका पावरफुल बैकिंग है, यूएस का बैकिंग है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सो आप थोड़ा सा, मैं चाहता था कि बहुत दिनों से कि ये इस चीज़ में एक वीडियो बनाऊं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इसके लिए पढ़ना पड़ता है ये वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।